हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए कंप्यूटर से रिलेट करके 20 सवालों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल हैं तो सब्सक्राइब करना है, नीचे लाल बटन है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं, जो सवाल हैं उनको हम एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहला आज का सवाल है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो फॉर्मेट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कौन सा जो है वीडियो फॉर्मेट नहीं है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे पहले तो ये MP4, तो ये तो दिमाग में आ जाता है, MP4 वीडियो प्ले करना है, तो ये वीडियो का एक फॉर्मेट है MP4। इसी तरह जो WMV है तो ये भी वीडियो का फॉर्मेट है, और जो AVI है तो ये भी वीडियो का फॉर्मेट है। और यहाँ पे जो ऑप्शन ए है MSQ, तो ये वीडियो फॉर्मेट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा A MSQ, जो कि वीडियो का फॉर्मेट नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे जो है वीडियो फॉर्मेट से रिलेट करके सवाल पूछा गया है, तो कुछ वीडियो फॉर्मेट है जिनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे AVI वगैरह है तो उसका फुल फॉर्म वगैरह पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ वीडियो फॉर्मेट है, जैसे कि जो MP4 है तो इसी को MPEG 4 या पार्ट 14 कहा जाता है। इसका पूरा नाम है MPEG, का पूरा नाम होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और इसी तरह से अगर आपको मिलेगा MJPEG, तो इसका पूरा नाम होता है मोशन जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है। तो ये MP4 जो है तो ये MPEG 4 का ही शॉर्ट फॉर्म है, और MPEG का पूरा नाम क्या है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये वीडियो फॉर्मेट है। इसी तरह से जो WMV है तो ये भी वीडियो फॉर्मेट है, इसका पूरा नाम है विंडोज मीडिया व्यूअर। इसी तरह जो AVI है तो AVI भी एक वीडियो फॉर्मेट है, पूरा नाम है इसका ऑडियो वीडियो इंटरलीव। इसी तरह MOV, तो ये भी जो है एक वीडियो फॉर्मेट है। फिर AVCHD, तो ये भी वीडियो फॉर्मेट है, जिसका पूरा नाम है एडवांस वीडियो कोडिंग हाई डेफिनेशन। FLV, तो ये भी वीडियो फॉर्मेट है, जिसका पूरा नाम है फ्लैश वीडियो फॉर्मेट। F4V, ये भी एक वीडियो फॉर्मेट है। फिर SWF, ये भी वीडियो फॉर्मेट है, जिसका नाम है शॉक वेब फ्लैश। MKV वीडियो फॉर्मेट है। फिर वेब M, ये भी वीडियो फॉर्मेट है। फिर HTML5, ये भी एक वीडियो फॉर्मेट है। और यहाँ पे MPEG 2। ठीक है। तो ये कुछ वीडियो फॉर्मेट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ये सारे वीडियो फॉर्मेट है। तो यहाँ पे सवाल का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन A होता हमारा, वो MSQ जो है तो ये वीडियो फॉर्मेट नहीं है। अगला है, इन विच सिग्नल द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स इंफॉर्मेशन दैट सम एक्टिविटी हैज बीन डन। यानी कि वैसा कौन सा सिग्नल है जिसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल जाता है कि कंप्यूटर में कोई एक्टिविटी किया गया है। ठीक है। मान लीजिए कि अगर हम मेरे पास कीबोर्ड है, अगर हम यहाँ से कोई भी की प्रेस करेंगे, जैसे A प्रेस करते हैं, तो वो कौन सा सिग्नल है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल भेज देगा कि कीबोर्ड में कोई बटन दबाया गया है, देखो क्या है। तो ये जो सिग्नल भेजा जाएगा तो ये किसके द्वारा भेजा जाएगा, तो ये भेजा जाएगा इंटरप्ट सिग्नल के द्वारा। तो राइट आंसर B हो जाएगा, इंटरप्ट सिग्नल। तो अगर हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं अपने कंप्यूटर पे इनपुट डाटा देने के लिए, तो उससे को ऑपरेटिंग सिस्टम को इंफॉर्मेशन भेजा जाता है सिग्नल के रूप में, इंटरप्ट सिग्नल के द्वारा। अगला है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट टेम्पलेट। तो जो हम पावर पॉइंट, जिसे कि खास करके स्लाइड बनाया जाता है, तो वहाँ पे जो पावर पॉइंट का टेम्पलेट के रूप में जब हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या है, तो ये उसका एक्सटेंशन है POTX। तो राइट आंसर ये हो जाएगा POTX। अब यहाँ पे पावर पॉइंट टेम्पलेट की बात आया है, उसका एक्सटेंशन, तो हम पावर पॉइंट में और कौन कौन से एक्सटेंशन है तो उनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और यहाँ पे अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन है तो वो होता है PPTX के फॉर्म में। ठीक है। तो पावर पॉइंट में हम स्लाइड बनाते हैं तो वो सेव होता है
PPTX के रूप में। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक्सटेंशन है PPTX, जबकि यहाँ पे जो टेम्पलेट है तो टेम्पलेट पावर पॉइंट टेम्पलेट का जो ये एक्सटेंशन का नाम होता है तो वो होता है .POTX। तो ये सारे एक्सटेंशन का नाम याद रखना है। इसी तरह पावर पॉइंट मैक्रो इनेबल्ड प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन है तो वो होता है PPTM, .PPTM, सबके पहले जो है डॉट लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ से बहुत सारा जो है, जैसे कि अगर पावर पॉइंट में हमें वीडियो सेव करना होता है तो वो .MP4 उसका एक्सटेंशन होगा। इसी तरह पावर पॉइंट में अगर हम वेब पेज के लिए अगर वेब पेज के रूप में स्लाइड को सेव करना हो तो हमें .HTML जो है एक्सटेंशन मिलेगा उसको सेव करने के लिए। तो ये कुछ एक्सटेंशन है जो कि आपको याद रखने हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेट करके। अगला है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज दैट कैन बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है तो उसको हम जब ओपन करेंगे और वहाँ पे टेक्स्ट का साइज चूज करने के लिए हमें मिलता है, तो जो मिनिमम साइज मिलता है तो वो हमें मिलता है 1। ठीक है, तो फॉन्ट का साइज जो है तो वो मिनिमम हम ले सकते हैं 1, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन द वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड को प्रोसेस करने के लिए जो है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है तो वो आपको पता होना चाहिए, जिससे कि हम सिंपली टेक्स्ट को एडिट वगैरह कर सकते हैं, तो वही वर्ड प्रोसेसिंग होता है। तो यहाँ से देख लीजिए वर्ड प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो जिसमें से हम कोई भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देख लेते हैं थोड़ा। जैसे कि देखिए वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, ये एक डिवाइस या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से हम इनपुट दे सकते हैं टेक्स्ट के रूप में। जैसे कि जो वर्ड स्टार आता है तो उसमें हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसी तरह एडोब कंपनी का आता है पेज मेकर, यह भी एक वर्ड प्रोसेसर है। इसी तरह जो माइक्रोसॉफ्ट है तो उसका अपना आता है MS वर्ड, जो पहले से कंप्यूटर पे रहता है तो वो MS वर्ड हो गया। इसी तरह गूगल का अपना वर्ड प्रोसेसर है गूगल डॉक्स। ठीक है, तो ये जो हम काम करते हैं तो खास करके MS वर्ड और गूगल डॉक्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये वर्ड प्रोसेसर है, इनको याद रखना है, वर्ड स्टार, पेज मेकर, MS वर्ड, गूगल डॉक्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होता है, तो पेज मेकर भी यूज होता है जो कि एडोब कंपनी का है। इसी तरह वर्ड स्टार ये भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड हो गया। इसी तरह गूगल का हो जाएगा गूगल डॉक्स। तो यहाँ पे कौन सा है तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट इंटरफेस देयर विल बी अ फेल्योर। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो ये किसके बिना जो है एक विफलता साबित हो सकता है, तो ये हो जाएगा माउस इंटरफेस के बिना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा माउस। और कल हमने आपको बताया था कि जो माउस है तो माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो कर्सर मूव हो रहा है तो वो हमें दिख रहा है, यानी कि पॉइंट कर रहा है कि कहाँ पे है ये कर्सर। इसी तरह माउस का जो संस्थापक है, मतलब कि उसको जो डेवलप किया गया था माउस को, तो वो डगलस के द्वारा किया गया था 1964 में। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से चूज करना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है, जैसे कि जो हम वीडियो कॉल करते हैं तो वही हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि खास करके ये जो स्काइप है तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इनमें से चूज करना है कि कौन सा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ये है अजूर, डी ऑप्शन। तो डी जो है तो ये अजूर जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका प्रयोग किया जाता है अजूर का, खास करके कोई एप्लीकेशन अगर हम बनाते हैं
तो उसको भेजने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे स्थान भेजने, दूसरे कंप्यूटर पर भेजने के लिए अजूर का यूज किया जाता है। और यहाँ पे कई सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, तो उनको भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि जूम हो गया जो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, इसी तरह स्काइप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया, वेबएक्स मीटिंग हो गया, ब्लू जीन मीटिंग हो जाएगा, गो टू मीटिंग। तो ये सारे के सारे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे अजूर देख सकते हैं, अजूर जो है तो ये एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि एप्लीकेशन अगर हम बनाते हैं या एप्लीकेशन में किसी प्रकार का एडिट करना है तो उसको हम कर सकते हैं अजूर के जरिए। अगला सवाल है होम पेज इन वेबसाइट मीन्स। तो वेबसाइट का जो होम पेज होता है तो वो होता क्या है, तो वो लैंडिंग पेज होता है, यानी कि पहला पेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला पेज, फर्स्ट पेज। अगला है अल्टा विस्ता इजा। तो ये अल्टा विस्ता जो है तो ये क्या है, तो अल्टा विस्ता जो है तो ये एक प्रकार का, ये जो 4 ऑप्शन है तो उनमें से क्या होगा, तो ये एक सर्च इंजन है। जिस तरह हम सर्च इंजन यूज करते हैं ना, गूगल क्रोम हो गया, इसी तरह हम यूज करते हैं, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, तो उन्हीं में से अल्टा विस्ता जो है तो वो भी एक सर्च इंजन है। तो कुछ सर्च इंजन है जिनका नाम जो है आपको पता होना चाहिए, जो कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो उन सभी का हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं विश्व में जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले जो सर्च इंजन है तो वो है गूगल हो गया, सर्च इंजन है। इसी तरह याहू जो है तो वो भी एक सर्च इंजन है। पहले हुआ करता था ऑर्कुट, तो वो भी एक सर्च इंजन था। इसी तरह जो अल्टा विस्ता है तो ये भी सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन है बिंग के नाम से। और इसी तरह चाइना जो है तो चाइना का अपना सर्च इंजन है, वहाँ पे गूगल यूज नहीं किया जाता है, उसका अपना सर्च इंजन है चाइना देश का, बाइडू के नाम से। इसी तरह याहू सर्च इंजन है, ask.com सर्च इंजन है, फिर डक गो जो है तो ये भी एक सर्च इंजन है। तो ये कुछ प्रमुख सर्च इंजन है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो अल्टा विस्टा जो है तो ये एक सर्च इंजन है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला है विच ऑफ दीज वायरसेस इज स्प्रेड बाय डेंजरस ईमेल। तो ईमेल के माध्यम से कौन सा वायरस है जो कि भेजा जाता है, तो यहाँ पे अगर हम सी ऑप्शन देखें फोर्टनाइट, तो फोर्टनाइट जो है ये एक प्रकार का वायरस है जो कि ईमेल के जरिए भेजा जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, फोर्टनाइट। अब यहाँ पे जो फोर्टनाइट है तो इसके फोर्टनाइट के नाम से एक गेम भी आता है ना, तो गेम भी एक है फोर्टनाइट के नाम से, और ये वायरस भी होता है फोर्टनाइट के नाम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फोर्टनाइट वायरस है तो ये खास करके ईमेल के जरिए भेजा जाता है, एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से भेजा जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको चूज करना है कि कौन सा है जो कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। तो यहाँ पे जो FTP है, तो FTP यहाँ पे जो IP है, IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि एक नेटवर्क होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, IP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। और यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है, तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का ही एग्जांपल है HTTP, टेलनेट हो गया। इसी तरह FTP जो है तो ये सभी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, लेकिन IP जो है ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आया है तो ये इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। ज़्यादा देखिए, जो इतना डेप्थ में तो नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो बुक में सवाल हैं तो मेरा काम है कराना, तो इसी के कारण से मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, तो इसमें से है एक टेलनेट का पूरा नाम है टेलीटाइप नेटवर्क। इसी तरह FTP जो है तो ये भी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, इसका नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पूरा नाम है। इसी तरह TFTP जो है तो ये भी एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, बस यहाँ पे जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल था उसके आगे लग गया है ट्रिवियल। इसी तरह NFS ये भी एक जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। SMTP जिसका नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये भी जो है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। और यहाँ पे DNS याद रखें, DNS जो है तो ये क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। इसी तरह जो HTTP है तो ये होता है हाइपर
टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सारे के सारे जो है तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज रिलेटेड टू इंटरनेट वर्किंग। तो इंटरनेट से रिलेट करके यहाँ पे जो 4 वर्ड दिए गए हैं ये कौन से संबंधित है इंटरनेट से। तो www ये इंटरनेट से ही संबंधित है और www को ही जो है खास करके इंटरनेट नाम दे दिया जाता है। HTTP ये भी इंटरनेट से संबंधित है। ईमेल तो हम वैसे भी इंटरनेट के माध्यम से ही भेजते हैं। तो ये सभी ये सारे के सारे जो है इंटरनेट से संबंधित है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा ऑल दीज। और यहाँ पे www जो है तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं कि इसका डेवलपर कौन है। तो यहाँ पे www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका पूरा नाम। और www जो है तो इसका अगर हम बात करें तो इसको बनाने वाले जो हैं तो वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। तो ये जो टिम बर्नर्स-ली है तो उन्हीं के द्वारा www विकसित किया गया। और इसी के कारण से जो टिम बर्नर्स-ली है तो इनको वर्ल्ड वाइड वेब का जनक भी कहा जाता है। और जो HTML है तो HTML का भी विकास जो है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं HTML। तो HTML का विकास भी जो है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था 1989 में। तो टिम बर्नर्स-ली इनके द्वारा www का भी विकास किया गया है और HTML का भी विकास किया गया है। अगला है फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑड वन हमें चूज करना है। तो यहाँ पे देखें बिंग है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, क्रोम है। तो अगर हम बिंग को देखें तो बिंग जो है अभी हमने आपको बताया कि बिंग जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स या क्रोम जो है तो ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र हैं। ब्राउज़र है वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो ये बिंग इसका ऑड वन होगा। तो राइट आंसर बिंग हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है तो ये अब बंद हो चुका है। तो ये तीनों के तीनों जो है तो वेब ब्राउज़र हैं। तो हमें कुछ वेब ब्राउज़र हैं जिनका नाम याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का सवाल बनता है तो हमें सभी के सभी नाम पता होंगे तो ऑटोमेटिक हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र से रिलेट करके याद रखिए जो मोजेक है तो मोजेक वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त होने वाला पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो याद रखिए कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो है तो उसका नाम था मोजेक, जिसको डेवलप किया गया था 1993 में। किसके द्वारा? मार्क हेंडरसन के द्वारा। और यहाँ पे कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर दे सकते हैं जो कि बंद हो चुका है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र है। इसी तरह ओपेरा जो कि मोबाइल में भी हम यूज करते हैं तो वो भी एक वेब ब्राउज़र है। इसी तरह एप्पल का सफारी वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम ये भी वेब ब्राउज़र है। अगला है विच वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंटरनेट। तो इंटरनेट सबसे पहला इंटरनेट का नाम क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो ये है अर्पानेट, ठीक है। तो अर्पानेट जो है पहला इंटरनेट है, सबसे पहला। तो यहाँ से हम देख लेते हैं अर्पानेट के बारे में। तो अर्पानेट का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पहला इंटरनेट का नाम क्या है तो ये है अर्पानेट। और इसका पूरा नाम क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और इसे डेवलप किसने किया था तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक व्यक्ति है जिनका नाम है प्रोफेसर जेसी लीक लीडर, ठीक है। तो जेसी लीक लीडर, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले इंटरनेट की स्थापना का विचार दिया गया था 1962 में। इसी के कारण से लीक लीडर को जो है इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद जो अर्पानेट है जो कि विश्व का पहला इंटरनेट है तो इसका प्रारंभ किया गया था 1969 में। किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका का रक्षा विभाग के द्वारा किया गया था। और इसको नाम दिया गया था अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और अर्पानेट जो है तो ये दुनिया का पहला नेटवर्क है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है।
और ARPANET को पूरे विश्व के लिए आम लोगों के लिए सार्वजनिक किया गया था 1989 में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज जनरली द फास्टेस्ट। तो यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से चूज करना है कि कौन सा नेटवर्क है जो कि बहुत फास्ट है सबसे ज़्यादा। तो ये WAN नेटवर्क हो जाएगा, LAN नेटवर्क हो जाएगा, इसी तरह MAN नेटवर्क हो जाएगा। इनमें से सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट है तो वो है LAN नेटवर्क। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, LAN नेटवर्क। इसका पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह WAN का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क, और ये MAN जो है तो ये हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला है द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है वायरलेस फिडेलिटी। अगला है VB स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट आर डैश 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 लैंग्वेजेज। तो ये कौन सा किस प्रकार का लैंग्वेज है? VB स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है और सर्वर साइड स्क्रिप्ट, उसका एक कंपैरिजन यहाँ पे दिया गया है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जो होता है तो ये यूज़र को दिखाई देता है, लेकिन जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है तो ये यूज़र के लिए इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है। और इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जो होता है तो उसको यूज़र अपने कंप्यूटर पे रन करा सकता है, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो है तो ये रन होता है सिर्फ वेब सर्वर पे ही। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का कुछ एग्जांपल है, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, तो ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। इसी तरह जो सर्वर साइड स्क्रिप्ट है उनमें हो जाएगा PHP हो जाएगा, पाइथन हो जाएगा, इसी तरह जावा हो जाएगा, रूबी हो जाएगा। तो ये कुछ जो है सर्वर साइड स्क्रिप्ट हैं। तो यहाँ पे पूछा गया VB स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट आर लैंग्वेजेज, तो ये हो जाएगा क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। तो 17 का ए राइट आंसर है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है ये। अगला है व्हेन 2 प्रोसेसर आर इंस्टॉल्ड इन ए कंप्यूटर इट इज कॉल्ड। तो ये जब कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर को इंस्टॉल्ड किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये होगा पैरेलल प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला है विच सर्किट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सर्किट है जिसका यूज किया जाता है 1 बिट डाटा का स्टोर करने के लिए? तो यह है फ्लिप फ्लॉप। राइट आंसर बी है, फ्लिप फ्लॉप। अगला है डम्ब टर्मिनल इज। तो डम्ब टर्मिनल क्या है? तो डम्ब टर्मिनल जो है तो ये एक प्रकार का टर्मिनल विथ नेग्लिजिबल इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, टर्मिनल विथ नेग्लिजिबल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे जो डम्ब टर्मिनल है तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये डम्ब टर्मिनल क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए डम्ब टर्मिनल के माध्यम से जो यूज़र है, जैसे कि मैं यूज़र हूँ, तो डम्ब टर्मिनल के माध्यम से यूज़र जो है तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ता है। इसी तरह जो डम्ब टर्मिनल होता है तो ये ऐसा टर्मिनल जो स्वयं का प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज क्षमता जिसका नहीं होता है तो उसे डम्ब टर्मिनल कहा जाता है। कंप्यूटर टर्मिनल जो है तो 3 प्रकार का होता है, डम्ब टर्मिनल, इसी तरह स्मार्ट टर्मिनल हो गया, और एक हो जाएगा इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो डम्ब टर्मिनल का जो है ये खुद से प्रोसेस कोई काम नहीं करेगा और ना ही इसका कोई स्टोरेज क्षमता होता है। वहीं पे अगर हम इंटेलिजेंट टर्मिनल की बात करें तो ये खुद से प्रोसेसिंग कर सकता है और इसमें जो है स्टोरेज क्षमता भी होता है। और यहाँ पे स्मार्ट टर्मिनल की बात करें तो ये खुद से प्रोसेस कर सकता है किसी भी काम को, लेकिन इसमें स्टोरेज क्षमता नहीं होता है। तो ये तीनों में डिफरेंस याद रखना है कि डम्ब टर्मिनल क्या है, स्मार्ट टर्मिनल क्या है और इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है। फिर से देखिए, डम्ब टर्मिनल जिसका प्रोसेसिंग क्षमता 0 है और स्टोरेज क्षमता भी ना के बराबर 0 है। लेकिन स्मार्ट टर्मिनल जिसका प्रोसेसिंग क्षमता तो होता है लेकिन उसमें मेमोरी नहीं होता है। इंटेलिजेंट टर्मिनल इसमें दोनों होगा, प्रोसेसिंग क्षमता भी होगा और स्टोरेज क्षमता भी होगा।